आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डब्ल्यू पोस्ट के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में। एसएससी सीजीएल 2026 में जो पोस्ट आई है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, तो इसके क्या प्रॉस है, इसके क्या कॉन्स है, उन दोनों चीज़ों को अच्छे से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स को साथ साथ डिस्कस करूंगा, तो जो भी असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर को टारगेट करना चाह रहे हो उसका भी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। रिसेंटली मैंने 2 शॉर्ट वीडियो भी डाले थे जिसमें मैंने प्रॉस और एक में कॉन्स को मैंने डिस्कस किया था। फिर भी कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि थोड़ा डिटेल में समझाइए, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपको प्रॉस और कॉन्स दोनों चीज़ों को अच्छे से डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप लोगों को फॉर्म भरने में आसानी हो, टारगेट कर पाओगे और डिसीजन ले पाओगे कि इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के प्रॉस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला ये कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ये एक गैजेटेड पोस्ट है, जो सीजीएल के थ्रू आने वाला इकलौता गैजेटेड पोस्ट है। इसके अलावा सीजीएल में और कोई भी पोस्ट हो, जैसे सीबीआई इंस्पेक्टर है, आईटीआई है, जीएसटी इंस्पेक्टर, कोई भी पोस्ट है वो गैजेटेड पोस्ट नहीं है। ये इकलौता एक गैजेटेड पोस्ट आता है सीजीएल के थ्रू। दूसरा ये कि ये एकमात्र लेवल 8 की पोस्ट है। इसके अलावा सीजीएल में जितने भी पोस्ट हैं वो लेवल 4 से स्टार्ट करके लेवल 7 तक है। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया वो लेवल 7 है, सीबीआई सब इंस्पेक्टर हो गया लेवल 7 है, जीएसटी इंस्पेक्टर वो भी लेवल 7 है। तो जो भी पोस्ट है वो लेवल 7 तक ही है, बट इसकी लेवल 8 की पोस्ट है जिसकी बेसिक पे सबसे हाईएस्ट होता है। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि सीबीआई और आईबी है या एनआईए है तो ये सब में सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिलती है, 10% सिक्योरिटी अलाउंस जुड़ जाता है, जिसकी वजह से सैलरी डब्ल्यू को क्रॉस कर जाती है। वो मैं समझ रहा हूँ कर जाती है, बट बेसिक पे के हिसाब से, लेवल के हिसाब से सबसे हाईएस्ट सैलरी वाली पोस्ट जो है वो लेवल 8 की होती है, वो डब्ल्यू की पोस्ट होती है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर दोनों का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तीसरा ये है कि जब आप डब्ल्यू की पोस्ट पर आओगे तो ज्वाइन करने के 4 साल के बाद आपको एक एनएफयू मिलता है। एनएफयू मतलब नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि आपकी प्रमोशन नहीं होगा, उसमें आपका प्रमोशन नहीं होगा, बट आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा। वो लेवल 8 से आपको लेवल 9 कर दिया जाता है, ठीक है। वो नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन होता है, आपका प्रमोशन नहीं होता, आपकी फंक्शन सेम रहते हैं, इसलिए उसका नाम है नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। दैट मीन्स कि फंक्शन आपका सेम है, काम वही करना है, पोस्ट वही है, बट आपको एक अलग से अपग्रेडेशन देता है जो लेवल 9 पे हो जाता है। तो सीजीएल का ये एकमात्र पोस्ट है जो आपको 4 साल में लेवल 9 पर ले जा रहा है। इसके अलावा जो भी पोस्ट है उसमें प्रमोशन होता है तो लेवल 8 पर ही जाते हो आप। इसमें आप ज्वाइन ही लेवल 8 पे करते हो, उसके बाद आप 4 साल के बाद एनएफयू मिलता है तो लेवल 9 हो जाते हो। और चौथा ये कि जब आप 4 साल का एनएफयू लगने के बाद 3 साल की ड्यूटी और पूरी जब हो जाती है, तो यानी टोटल 7 साल की ड्यूटी जब पूरी होती है, तो उसके बाद आप सीनियर एओ यानी सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर या सीनियर ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आपको प्रमोशन मिलता है। सीनियर एओ की जो पोस्ट है वो लेवल 10 की पोस्ट है, ठीक है, वो लेवल 10 की ग्रुप ए पोस्ट है। तो जब आप 7 साल की ड्यूटी पूरी कर लेते हो तो आपका प्रमोशन सीनियर एओ पोस्ट पे होता है, इसके लिए आप एलिजिबल होते हो। बट प्रमोशन होगा या नहीं, या कितना टाइम लगेगा, जैसे किसी किसी ऑफिसेज में 8 साल लग रहा है, किसी में 10 साल, किसी में 12 साल। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है सीनियर एओ का पोस्ट कितना खाली है। अगर वैकेंसीज होंगी तो जल्दी प्रमोट हो जाओगे 7 साल पे ही, बट अगर वैकेंसीज नहीं रहती तो थोड़ा टाइम भी लगता है। अभी क्या है कि स्टेट कैडर और सेंट्रल कैडर में, स्टेट कैडर में प्रमोशन स्लो है क्योंकि ये ओल्ड कैडर से पूरे हैं, बट सेंट्रल कैडर जस्ट फॉर्म हुआ है, 1 जनवरी 2026 से ये फॉर्म ही हुआ है, तो इसमें प्रमोशन काफी अच्छे हैं। तो ऐसा है कि आप जब 7 साल की ड्यूटी पूरी करोगे तो आप सीनियर एओ प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। प्रमोशन डिपेंड्स अपॉन दी ऑफिस, ओके। पांचवा ये कि जब आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पर जाते हो तो वहां पे फील्ड ऑडिट भी मिलता है। आपको बाहर जाना पड़ता है, दूसरे डिपार्टमेंट की ऑफिस में जाना पड़ता है, वहां जाके ऑडिट करना पड़ता है। तो वो एक रिस्पेक्टेड काम है। आप जब जाओगे तो आपको काफी रिस्पेक्ट मिलता है, तो सोशल रिस्पेक्ट भी रहता है और एक दूसरे डिपार्टमेंट वाले आपको काफी रिस्पेक्ट देते हैं। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर में ऐसा नहीं है। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर में उसको बस ऑफिस ड्यूटी मिलती है, फील्ड ऑडिट नहीं मिलता। तो ये मैन टू मैन डिपेंड करता है कि किसी को फील्ड पसंद है, किसी को फील्ड नहीं पसंद है। तो ये आप लोग के ऊपर है कि आप इसको प्रॉस मानोगे या कॉन्स मानोगे। हालांकि होता यूं है कि जब आप ऑफिस में काम करते रहते हो बहुत लंबे समय तक तो मोनोटोनस हो जाता है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो इसीलिए अगर बीच बीच में आप फील्ड जाते हो तो थोड़ा सा मोनोटोनी खत्म होता है। तो ये सारे प्रॉस थे जो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इसके अलावा और भी किसी को डाउट हो तो वो लोग कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए चलते हैं कॉन्स की तरफ।
तो पहला सबसे बड़ा कॉन्स जो सभी लोग डिस्कस करते हैं वो है इसका एसएएस एग्जाम, सबऑर्डिनेट ऑडिट सर्विस एग्जाम या सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस एग्जाम। तो एग्जाम है क्या, इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले जब आप असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो डब्ल्यू की पोस्ट है उस पर जब आप ज्वाइन करते हो, आफ्टर सिलेक्शन, एसएससी में सिलेक्शन हो गया, डीवी हो गया, सब हो गया, उसके बाद जब आप डब्ल्यू की पोस्ट पे ज्वाइन करते हो, तो ज्वाइन करने के बाद विद इन प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है, बट आपको 3 साल में डब्ल्यू की पोस्ट पर जब आप ज्वाइन करोगे तो 3 साल में एसएएस एग्जाम होता है, सबऑर्डिनेट ऑडिट सर्विस या सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस एग्जाम। ये आपको 3 सालों में क्लियर करना होता है। अगर क्लियर नहीं कर पाते हो तो तुम्हें या तो डिसमिस कर देंगे, या फिर अगर ऑफिस को समझ में आया, थोड़ा सा ऑफिस अगर थोड़ा सा दया भाव रहा तो वो ऑडिटर बनाते हैं। हालांकि मैंने दोनों केसेस देखे हैं, डिसमिस भी हुए हैं लोग और ऑडिटर भी बनाए गए हैं। ऑडिटर बनने के बाद ये होता है कि बाकी बचे हुए पेपर्स अगर आप क्लियर कर लोगे तो आप वापस डब्ल्यू बन जाओगे, बट आपकी सीनियरिटी चली जाती है, आप वापस से डब्ल्यू की जो सीनियरिटी लिस्ट होती है उसमें लोअर लेवल से वापस से स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो एसएएस एग्जाम में 8 पेपर्स होते हैं, 8 पेपर्स को आपको 6 अटेम्प्ट में क्लियर करना होता है। प्रत्येक पेपर में आपको मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा क्लॉज है, वो इस वीडियो में नहीं, मैंने सेपरेट एसएएस वीडियो बनाया है उसमें डिस्कस करूंगा। तो मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ कि आपको हर एक पेपर में मोटा मोटा 60% मार्क्स आपको लाना होता है फॉर एग्जाम्शन इन अदर पेपर। ठीक है, तो मोटा मोटा समझ लो 60% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तब आप एसएएस क्लियर कर सकते हो 8 के 8 पेपर। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं डरा रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, हकीकत ये है कि क्लियर लोग कर लेते हैं। अब 100 आउट ऑफ 1 केस तो आएगा ही जो क्लियर नहीं कर पाया, बट जो भी एसएससी सीजीएल अगर पढ़ के गया है और थोड़ा सा अगर सिंसियरली पढ़ेगा तो वो क्लियर कर लेगा। अब डब्ल्यू पोस्ट पे ज्वाइन करते हो, स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे बात करूंगा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को जब वो ज्वाइन करता है तो उसको फील्ड ऑडिट पे जाना पड़ता है। फील्ड ऑडिट पे क्या होता है कि आपको बाहर रहना होता है, ऑडिट में बाहर होटल में रहना पड़ता है और वहाँ का बाहर का ही खाना पीना आपको खाना पड़ता है और आपको ऑडिट करना पड़ता है। अगर वो ऑडिट 10 दिन का हुआ तो आपको 10 दिन बाहर रहना है और वहाँ खाना पीना है। वापस जब आप ऑडिट खत्म हो जाएगा तब आप वापस ऑफिस में आओगे। ऑफिस में आने के बाद 4 दिन 5 दिन आपको टाइम मिलता है, उस दौरान आप वो फाइल को काम करके फाइल सबमिट कर दो। फाइल सबमिट हो गया उसके बाद आपको वापस न्यू प्रोजेक्ट दिया जाएगा, वापस से आपको जाना होता है। स्टेट कैडर वालों को विद इन स्टेट ही ऑडिट करना पड़ता है, अपने स्टेट से बाहर नहीं जाना उसको। तो ट्रैवल विद इन 7 to 8 आवर्स का ट्रैवल में वो कहीं भी आ जा सकता है, बट सेंट्रल कैडर वालों के लिए थोड़ा सा एक्सटेंसिव ट्रैवल हो जाता है, लॉन्ग ट्रैवल उसको करना पड़ता है। बट उसमें फ्लाइट के लिए एलिजिबिलिटी है तो ज़्यादा बस और ट्रेन के अलावा वो फ्लाइट से ट्रैवल करता है तो ठीक ही रहता है। बट फील्ड ऑडिट पे हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल। जब आप आओगे ऑफिस आने के 2-4 दिन आपको मिलता है, उसको वापस फील्ड ऑडिट जाना पड़ता है। जो प्रोजेक्ट का काम होता है वो ऑलमोस्ट समझ लो 1 वीक और 2 वीक्स, और फिर रेयर चांसेस है कि आपको 1 मंथ और 2 मंथ जाना पड़े। जब ऐसे कोई परफॉर्मेंस ऑडिट होता है जिसमें कोई डिटेल परफॉर्मेंस ऑडिट होता है तो उसमें लंबा टाइम तक बाहर जाना पड़ता है। इसके अलावा नॉर्मल जो भी कंप्लायंस वगैरह ऑडिट है उसमें 1 वीक्स और 2 वीक्स डिपेंड अपॉन द एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑफिस का कितना एक्सपेंडिचर है, साल का कितना बजट है, उस हिसाब से वहाँ की ऑडिट का प्रोजेक्ट को डेज में दिया जाता है कि कितना दिन में हो जाएगा। तो फील्ड ऑडिट की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं कुछ लोगों को। बट ये होता है कि अगर आपको ज़्यादा हेल्थ इशू आ रहा है या फिर आपके पास कुछ इमरजेंसी, ऐसे बच्चे हैं घर में छोटे या फिर पेरेंट्स बीमार हैं या फिर आप साथ में उनको लेके रह रहे हो, तो आप अकेले तो सर्वाइव कर नहीं पाओगे अदर सिटीज़ में, तो वहाँ पे अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो वो आपको फील्ड ऑडिट से निकाल के हेडक्वार्टर में दे देते हैं। मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो ऑलरेडी फील्ड ऑडिट पे थे और उनकी शादी हुई, बच्चे हैं, तो अब वो ऑलरेडी हेडक्वार्टर में पोस्टेड हैं, उनको हेडक्वार्टर दे दिया गया है। डिपेंड्स अपॉन द ऑफिस, आपका लिंक कैसा है ऑफिस में, आपकी रेपुटेशन कैसी है ऑफिस में, उसके आधार पे वो आपकी बातों को सुनेंगे। बट मैक्सिमम होता है कि अगर आपके पास सच में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी बात सुनते हैं और वो ऑफिस में दे देते हैं। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए ये कॉन्स नहीं है, क्योंकि असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की ऑफिस ड्यूटी ही होती है, उसको फील्ड पे जाना नहीं पड़ता। तो वो एक स्टेबल ड्यूटी होती है, नॉर्मल 9 to 5 जो हम ड्यूटी को बोलते हैं वो नॉर्मल ड्यूटी होती है। उसके लिए ये प्रॉस एंड कॉन्स में ये कॉन्स नहीं है। उसके बाद एक और कॉन्स मैं ये मानता हूँ कि जब आप डब्ल्यू पोस्ट पे आओगे तो 7 साल के बाद आप सीनियर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, बट प्रमोशन में टाइम लगता है ऑफिस टू ऑफिस। फॉर एग्जाम्पल आप 10 साल में सीनियर बन भी गए और आप लेवल 10 पे पोस्टेड हो जाते हो, बट उसके बाद आपका जो
प्रमोशन होगा वो IAAS कैडर में होना होता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, जो यूपीएससी से आते हैं बंदे, तो उसमें होना होता है। बट उसमें अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी उन्होंने कुछ रिस्ट्रक्चरिंग कर रखा है, अभी कुछ नॉन IAAS कैडर बना रहे हैं और कुछ IAAS कैडर बना रहे हैं, तो अभी तक उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है और प्रमोशन में काफी टाइम लगता है। तो ऐसा कुछ उतना क्लैरिटी है नहीं अभी, तो ये एक कौन सी मानूंगा, क्योंकि हायर प्रमोशन के लिए इसमें थोड़ा इशू रहता है। इसके अलावा एक और कौन सी ये है कि एसएससी के थ्रू ये जो पोस्ट आती है, तो मेंस के बाद आपका पोस्ट प्रेफरेंस आएगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पे ये स्टेट वाइज वैकेंसीज नहीं बताता। 2022 तक पोस्ट आई थी सीजीएल में डब्ल्यू की, उस समय तक स्टेट कैडर और सेंट्रल कैडर करके कुछ नहीं था, ओनली डब्ल्यू का पोस्ट आता था, रैंडमली उसको स्टेट कैडर या फिर रैंडमली उसको सेंट्रल कैडर में भर्ती की जाती थी। बट यहाँ पे ये था कि वो स्टेट वाइज वैकेंसीज नहीं बताते थे, इसलिए बच्चों को दिक्कत होती थी। कुछ जो भी हाई रैंकर बच्चा भी होता था, अगर उसके स्टेट में वैकेंसीज नहीं है तो उसको जानबूझ करके मतलब वो दूसरे स्टेट में जाना पड़ जाता था मजबूरी में। अगर उसे पता होता कि उसके स्टेट में वैकेंसीज नहीं है तो वो कोई और पोस्ट चुन सकता था। बट ये नहीं पता होने की वजह से, स्टेट वाइज वैकेंसीज रिलीज नहीं करने की वजह से अच्छे रैंकर्स को भी होम स्टेट नहीं मिल पाता है। बट इस बार थोड़ा सिनेरियो दूसरा है। इस बार अभी भी मैं ये कहूंगा कि सेंट्रल कैडर जो इस बार है, इस बार भी सेंट्रल कैडर में वो वैकेंसीज नहीं बताने वाले। इसका मतलब बहुत ही कम चांस है कि सेंट्रल कैडर वालों के लिए वो स्टेट वाइज वैकेंसीज बताएंगे। बट स्टेट कैडर के जो पोस्ट है डब्ल्यू की, इस बार उन्हें वैकेंसीज बतानी होगी। अगर वो बताते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छा है। बट अगर नहीं बताते तो फिर फिल करना बहुत ही बड़ा रिस्क होगा। उससे बेटर होता है कि लोग इंस्पेक्टर की पोस्ट ले लें। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है, क्योंकि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी और आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो मोस्ट चांसेस है कि स्टेट कैडर में इस बार वो वैकेंसीज बताएंगे। बट अगर नहीं बताते हैं तो फिर रिस्क है। अगर सेंट्रल कैडर में तो वैसे भी वो नहीं बताने वाले, मुझे जहां तक लग रहा है सेंट्रल कैडर वालों के लिए नहीं आएगा। स्टेट कैडर वाला क्योंकि ये लैंग्वेज बेसिस है तो वो वैकेंसी जरूर बताएंगे। जो भी प्रॉस एंड कॉन्स था मैंने उसको अच्छे से डिस्कस कर दिया है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। इसके अलावा और भी किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए वो आप लोग कमेंट कीजिए, और जो भी डाउट हो वो भी कमेंट कीजिए, मैं उसके रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, चलते हैं, बाय।